नमस्कार। जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और आने वाले अपडेट्स के लिए, आने वाले वीडियोस के टाइमली जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो मैथोलॉजिकल तो नहीं है, पर हिंदू धर्म से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और यह है औरंगज़ेब के बारे में। तो इस कहानी को जो बहुत हमने लंबी तो नहीं खींची, बट इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कि औरंगज़ेब कौन था। दूसरा पार्ट, उसने क्या क्या किया। तीसरा पार्ट, उसने क्यों क्यों किया। और चौथा पार्ट कि उसके वो सब गलत करने से क्या रिपरकशंस हुए और क्या क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। औरंगज़ेब। तो मुग़लों के जो 5वें सम्राट थे उनका नाम था शाहजहाँ। ये तो हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी वाइफ के याद में ताजमहल बनवाया था। तो उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह, दूसरे का नाम था शाह सूजा, तीसरे का नाम था औरंगज़ेब और चौथे का नाम था मुराद बख्श। इनमें सबसे ज़्यादा जो लालची था और जो राजा बनने की लालसा रखता था, सम्राट बनने की लालसा रखता था, वो था औरंगज़ेब। अब वैसे तो गद्दी पर हक यानी कि सम्राट बनने का हक वो सिर्फ सबसे बड़े बेटे का होता है, जो दारा शिकोह था। पर दारा शिकोह हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं था। यहाँ तक कि वो चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम साथ में रहें, और उसने बहुत सारे वेदों और उपनिषदों को फ़ारसी में भी ट्रांसलेट कर दिया ताकि मुस्लिम भी वेद और उपनिषद पढ़ सके और उनकी महत्वता को जान सके। अब ये चीज़ औरंगज़ेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो औरंगज़ेब ने एक एक करके अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया, यानी कि दारा शिकोह को मरवाया, वो उसके बाद गद्दी मिलनी थी शाह सूजा को, उसको भी मरवा दिया। और छोटा जो भाई था, जो सम्राट तो नहीं बनता लेकिन उससे उसको डर लगता था, तो उसको भी उसने मरवा दिया औरंगज़ेब ने, और ख़ुद सम्राट बन गया। औरंगज़ेब का जो शासनकाल था वो 1658 से 1707 तक चला, यानी कि 1658 से 1707 तक। औरंगज़ेब 3 चीज़ों के लिए बहुत मशहूर था, और वो 3 चीज़ें थी। पहली, विस्तारवादी नीतियाँ। जब औरंगज़ेब मुग़ल सम्राट बना उस वक्त हालांकि ज़्यादातर हिंदुस्तान पे और आसपास के इलाकों पे मुग़ल साम्राज्य शासन कर रहा था, लेकिन सब जगह नहीं कर रहा था। बहुत जगह और राजा भी थे, राजपूत राजा थे, जाट राजा थे, और मेवाड़ में अलग राजा थे, मराठा थे। तो वो चाहता था कि सब जगह उसका शासन हो जाए। इसीलिए वो विस्तारवादी नीतियाँ बनाना चाहता था कि किसी भी तरीके से वो अपने जो उसकी जो एरिया है उसको एक्सपैंड कर सके, मैक्सिमम जगह तक अपने मुग़ल साम्राज्य को लेकर जा सके। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा मशहूर था बहुत सख्त मुस्लिम विचारधारा के लिए। और तीसरा, वो बहुत ज़्यादा मशहूर था हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने के लिए। वैसे जब 1658 में औरंगज़ेब सम्राट बना तो वो हिंदुओं के इतने अगेंस्ट नहीं था। उसने शुरू में 2 साल कुछ मंदिरों के लिए थोड़ा दान पुण्य भी किया, और उसके जो दरबार था उसमें कुछ मंत्री हिंदू राजा भी थे, राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह। लेकिन 2 ही साल में उसको लगा कि ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, और उसके बाद उसने सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाकर वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। हालांकि इससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा मंदिर तोड़वा चुका था, लेकिन ये मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में था और आज भी है। तो इससे हिंदू मानसिकता को और हिंदू लोगों को बहुत ठेस लगी, बहुत धक्का लगा। इसी कुछ समय के बाद उसने जो मथुरा में हमारे श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वहाँ के मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पर शाही ईदगाह बनवा दी। इसके अलावा उसने त्र्यंबकेश्वर के मंदिर को तुड़वाया। जगन्नाथ पुरी के जो हमारे जगन्नाथ महाराज हैं, भगवान हैं, उनकी मूर्ति को तुड़वाने के आदेश दे दिए, लेकिन वहाँ के पुजारियों ने समय रहते उस मूर्ति को छुपा लिया और उसे टूटने नहीं दिया। हमारा सोमनाथ का मंदिर, जिसे मोहम्मद गजनी पहले भी तोड़ चुका था, उसे दोबारा तोड़वा दिया औरंगज़ेब ने। उज्जैन में राजा भोग का बना हुआ विष्णु मंदिर, वो भी तोड़वा दिया। उसने द्वारका के मंदिर तोड़वा दिए। तो अगर ऐसे आप गिनती करने जाए तो हमारे जो सबसे पवित्र स्थान थे, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर थे, वो सभी उसने तोड़वा दिए।
और ये सब उसने नॉर्थ इंडिया में नहीं, मेवाड़, राजस्थान, हैदराबाद, तमिलनाडु, दक्कन, हर जगह उसने जितने पॉसिबल हो सकते थे उतने मंदिरों को तोड़वाया। इसके अलावा उसने जजिया टैक्स भी लगाया हिंदुओं के ऊपर। जजिया टैक्स एक इस तरह का टैक्स होता था, यानी कि कर होता था कि जो गैर मुस्लिम है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, उसे वो टैक्स देना पड़ता था। तो उस समय जितने भी हिंदू थे, जितने भी हिंदू सनातन धर्मी लोग थे, उन सभी को ये टैक्स, ये जजिया टैक्स देना पड़ता था औरंगज़ेब को, क्योंकि वो हिंदू थे और मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करते थे। तो अब समझना ये ज़रूरी है कि ये सब उसने क्यों किया, इतने मंदिरों को तोड़वाना, उसका क्या कारण हो सकता है। तो उसका सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण इसलिए था कि उसको लगा कि जिन जिन जगह पर हिंदू राजा शासन करते हैं, अगर वो वहाँ पर उनको दबाना चाहता है तो वहाँ के मंदिरों को तोड़वा दे, क्योंकि उसको मालूम था हिंदू अपने मंदिरों के बहुत करीब रहते हैं, उनसे बहुत, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और अगर मंदिरों को तोड़ा तो वहाँ के लोगों का अपने राजा से विश्वास उठ जाएगा, जो उसकी सोच बहुत गलत थी। और दूसरा, उसको लगता था कि अपने एक्सपेंशन के लिए वो जितने भी मंदिर को तोड़ेगा उन सबको तोड़वा कर वहाँ पर अपने या तो मस्जिदें बनवा देगा या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अपने काम वाम करने की जगह बना दिया करेगा। तो ये तो था उसका राजनीतिक कारण। और दूसरा कारण था उसका धार्मिक, यानी कि रिलीजियस कारण। औरंगज़ेब के दरबार में बहुत ज़्यादा कट्टर सोच वाले मुस्लिम सलाहकार थे और वो सब मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से औरंगज़ेब भी मूर्ति पूजा के खिलाफ था। तो राजनीतिक कारण के साथ साथ एक धार्मिक कारण भी हो गया, मंदिरों को तोड़ के वहाँ पर अपनी मस्जिदें बनवाना, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे और अपने धर्म को फैलाना चाहते थे। तो ये था धार्मिक कारण। और तीसरा था आर्थिक कारण, यानी कि फाइनेंशियल रीज़न। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी। अब औरंगज़ेब ये जानता था कि हिंदू मंदिरों में बहुत ज़्यादा दान करते हैं और हिंदू मंदिरों में बहुत ज़्यादा अपार धन होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो उसने ना सिर्फ मंदिरों को तोड़ा बल्कि उनको लूटा भी, और उसी पैसे का इस्तेमाल किया, उनका यूज़ किया हिंदू राजाओं से लड़ने के लिए, और हिंदू जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, उसको ख़त्म करने के लिए, जो वो कर नहीं पाया। अब हम समझते हैं कि ये सब करने से हुआ क्या। ये सब करने से एक बहुत सख्त हिंदुओं का विरोध शुरू हो गया औरंगज़ेब और उसके साम्राज्य के खिलाफ, उसके अगेंस्ट। जाट राजाओं ने उसके खिलाफ अपने मोर्चे खोल दिए, राजपूत वो उसके अगेंस्ट हो गए। इस तरह से वो राजपूतों को सबक सिखाना चाहता था कि मैं आपके एरिया में, आपके इलाके में आके भी मंदिर तोड़ सकता हूँ। अब जितने भी छोटे राजा थे जिनकी इंडिपेंडेंट अलग अलग जगह पर, वो सब ने विरोध करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा विरोध किया मराठाओं ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। और मराठों ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में औरंगज़ेब और मुग़ल साम्राज्य के पतन की नींव रखी। क्योंकि उसके बाद ये जो छठा मुग़ल सम्राट था औरंगज़ेब, इसके बाद और कुछ हुए, जैसे बहादुर शाह ज़फ़र थे, लेकिन वो लोग इतने पोटेंट नहीं थे, उनमें इतनी ताकत नहीं थी वो कुछ भी कर सकते, क्योंकि तब तक हिंदू जागृत हो चुका था और उनके अगेंस्ट लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी और उनका पतन शुरू हो चुका था। और इसके बाद उस समय अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए थे, और अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा रूल था डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और शासन करो। तो उनको फूट डालने के लगा कि अगर हम हिंदुस्तान में राज करना चाहते हैं तो हमें हिंदू और मुसलमानों को अलग करना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया औरंगज़ेब वर्सेस हिंदू। उन्होंने इस चीज़ को बहुत हवा दी कि औरंगज़ेब इतना बुरा था, हिंदू धर्म के इतने अगेंस्ट था, उसने इतने सारे मंदिर तोड़वाए, और ये उनकी जो पॉलिसी थी वो काम भी कर गई। हालांकि जो उन्होंने बोला वो सच था कि औरंगज़ेब ने किया तो था ही, लेकिन इससे डिफरेंसेस बन गए हिंदू और मुसलमानों में, और अंग्रेज़ इंडिया में अपना पैर रख पाए, हिंदुस्तान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो देखा जाए तो इसके पीछे भी औरंगज़ेब का बहुत बड़ा हाथ है कि उसने जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई, उसी से इतना भेदभाव हो गया हिंदू मुस्लिम में। तो ये एक हमारा छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था औरंगज़ेब के बारे में। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि उसके बारे में कुछ हम फोर्सफुली कुछ गलत दिखाएं,
क्योंकि ये जो उसकी जो कहानियाँ और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सारे की सारी डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि ये सब लिखे हुए हैं। उसके खुद की लिखी हुई चिट्ठियाँ मिसाइल आलमगीरी नाम के डॉक्यूमेंट्स में हैं, अखबारात में लिखे हुए हैं, जिसमें आपको 50 से ज़्यादा उसके लिखे हुए ये खत मिलेंगे जिसमें उसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने के लिए कहा। तो ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। इसके अलावा उस टाइम पे बहुत सारे अंग्रेज़ और पोर्चुगीज़ यानी कि पुर्तगाली जो ट्रैवलर्स थे, जो टूरिस्ट थे, वो भी इंडिया आए और उन्होंने भी ये सब देखा और उन्होंने भी इसके बारे में लिखा। तो ये जितनी मैंने बातें बताई ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड हैं। और मैक्सिमम लेटर्स जो फरमान थे, जो आदेश दिए थे औरंगज़ेब ने, वो भी डॉक्यूमेंटेड है और उनके प्रमाण हमें इजीली मिल सकते हैं। जिस अखबारात मैंने आपको बताया उसमें ये सब आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आने वाले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।